एक गज़ल सबसे पहले मैंने कही थी, जो इस किताब की बुनियाद बनी। उस गज़ल के कुछ शेर मैं सुनाता हूँ आपको, उससे अंदाज़ा होगा आपको कि मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल। अपनी आवाज़ उससे ज़्यादा आ रही है ना? मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। बहुत बढ़िया और शानदार। अब आप सोचिए कि राम जी का जो कैरेक्टर है, मर्यादा पुरुषोत्तम का, दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? ये उपाधि सिर्फ राम जी के साथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम होना मतलब, अगर मैं ये कह रहा हूं कि राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को उसी जंगल ने बनाया, उसी 14 साल ने। और इस गजल में जो संबोध है वो जंगल से है। मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। दुनिया में चाहे जितनी भी नफरत हो जाए, आज आप देखें कि हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, नस्ल को लेके, रंग को लेके, धर्म को लेके। लेकिन ये जो मोहब्बत का जज्बा है, ये हमेशा हावी रहता है और हमेशा हावी रहेगा। क्योंकि जिस तरह पेट की ज़रूरत है रोटी, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसके सुकून के लिए, उसके पूरे सफ़र के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मोहब्बत। तो ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी मर नहीं सकती। राम जी का जो कैरेक्टर है, उन्होंने जानवरों से, परिंदों से, पेड़ों से, कीड़े मकोड़ों तक से जो मोहब्बत की, यहां तक कि उनको इंसान का दर्जा दिया। दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो है इंसान, आदमी है। वो आदमी जैसा समझना, कीड़ों मकोड़ों को, जानवरों को, पेड़ों में भी जान होती है, पौधों में भी जान होती है। तो ये जो कैरेक्टर है राम जी का, तो मैं अपने शेर में कह रहा हूं कि राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। अगर हर इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह थोड़ा बहुत भी बन जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। दुनिया में झगड़ा ही नहीं होगा, बहुत बढ़िया। नफरत ही नहीं होगी, सिर्फ मोहब्बत होगी। तो इस पोइट्री की जो यात्रा है, इस ये जो कविता का सफर है वनवास का, ये यहां से शुरू हुआ। ये पहला शेर था इस किताब का, ये पहली गजल थी। और मैं ग्वालियर जा रहा था किसी मुशायरे में, ये बात मैंने और कई जगह बोली है। ग्वालियर जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन में मुझे नींद आती नहीं। हम लोग ज़्यादा सेंसेटिव होते हैं, शायर और उल्लू रात में कम ही सोते हैं। तो रात में ये गज़ल शुरू हो गई। एक रात और आधे दिन का सफ़र था बॉम्बे से ग्वालियर का। रात में गज़ल शुरू हो गई और वो दिन में भी चल रही थी। ये इतनी तवील, इतनी लंबी गज़ल है। आमतौर से 5 शेर की गज़ल पूरी मानी जाती है, लेकिन ये गज़ल 26 शेर की गज़ल है। ये, इसमें इतने ज़्यादा शेर हैं। तो ये गज़ल चलती रही और इसका इतना सुरूर था, इतना खुमार था मुझ में, इतना लीन था मैं इस गज़ल में, इतना इसके असर में था कि जब मुशायरे में, कवि सम्मेलन में कविता पाठ के लिए मेरा नंबर आया, मुझे पुकारा गया, तो आमतौर से शायर और कवि क्या करते हैं, अपनी हिट चीज़ों से शुरू करते हैं कि सुनने वाले हुट ना कर दें, नई चीज़ होगी, पता नहीं वो चलेगी नहीं चलेगी।
तो नंबर बनाने पड़ते हैं, रन बनाने पड़ते हैं। तो कवि और शायर पहले हिट से शुरू करते हैं कि भाई पहले जगह बना लो फिर देखा जाएगा। लेकिन उस गज़ल का मुझ पे इतना असर था, आम और वैसे भी आमतौर से मेरे पास अगर नई गज़ल होती है तो मैं उसी से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं अपने सुनने वाले पे भरोसा करता हूँ। जब हम सुनने वालों पर भरोसा नहीं करते तब हम बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में जंगल की हसीना बना देते हैं, और जब हम भरोसा करते हैं अपने देखने वाले पर, सुनने वाले पर, तो भाग मिल्खा भाग बनाते हैं। तो ये भरोसा मैं अपने सुनने वालों पर करता हूँ, और हमेशा मैं अगर मेरे पास नई गज़ल है तो नई से शुरू करता हूँ। तो इसी गज़ल से मैंने शुरुआत की। मैं हुड भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये गज़ल इस कदर कामयाब हुई, लोग खड़े हो गए, लोग मंचों पर आ गए, गले मिल रहे हैं, कोई फूल दे रहा है, कोई माला पहना रहा है। और मैं जब बॉम्बे पहुंचा हूं वापस, तो 3-4 दिन के बाद राहत इंदौरी साहब का मुझे फ़ोन आया कि शकील, मैंने सिर्फ तुम्हें उस गज़ल की दाद देने के लिए फ़ोन किया है कि हमें इस तरह का भी काम करना चाहिए।